अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रबाब कादिर और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल फोबिया, जिसे आप अगर आम ज़बान में कह लें तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी शख्स में, सोसाइटी में, माशरे में जो है वो लोगों से मिलने का डर, लोगों के साथ बातचीत करने का डर। और ये डर जो है ये किसी भी उम्र के बंदे को हो सकता है, छोटे बच्चे को भी हो सकता है, किसी जवान को भी हो सकता है, किसी बूढ़े को भी हो सकता है, और उसमें जेंडर यानी मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स भी शामिल होते हैं। ये डर जो है उसके कई जो है वो डिफरेंट कॉजेज़ और डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। सबसे जो आम वजह इसमें आ जाती है वो आ जाती है कि बच्चे को घर में किस तरह का माहौल दिया जा रहा है, स्कूल में किस तरह का माहौल दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें बच्चे के साथ बुली किया जाता है, उसे जो है वो बातें सुनाई जाती हैं, स्कूल में हो या घर में हो। कई दफ़ा माँ बाप जो है वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक ख़ानदान में किसी एक बच्चे के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं तो आप अपने बच्चे को उसके नाम से जो है वो डांट रहे हैं कि वो कितना अच्छा पढ़ता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जब आप अपने बच्चे के स्किल्स, सलाहियत जो होती हैं, सलाहियतें जो होती हैं, उसको छोड़कर, उसको दबाकर किसी और को उस पर फ़ोक़ियत देने लग जाते हैं तो कई मर्तबा सोशल फ़ोबिया उसके अंदर डेवलप हो जाता है। कई मर्तबा सोसाइटी के अंदर ये डर उसमें डेवलप हो जाता है कि मैं लोगों को क्या मुँह दिखाऊंगा, मेरे पास तो कोई सलाहियत ही नहीं है, मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी ही नहीं है। तो बहुत दफ़ा बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर ख़राब होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो किसी से उस तरीके से डील ही नहीं कर पाता, बात ही नहीं कर पाता, फेस ही नहीं कर पाता जिस तरीके से उसे करना चाहिए। बड़ों में भी यही वाली चीज़ आ जाती है। घरों में अगर जिस तरह का माहौल होगा, दोस्तों में जिस तरह का माहौल होगा, ऑफिस में जिस तरह का माहौल होगा, और सेम सिचुएशन अगर बड़ों पर रखें तो वहाँ पर भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डिस्टर्ब होने लग जाता है। तो बेसिकली सोशल फोबिया के अंदर एक शख्स के जिसको सोशल फोबिया है उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता लोगों से मिलने का, लोगों को फेस करने का, लोगों को बात करने का। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके अंदर विल पावर है तो हर मर्ज़ का इलाज है, ठीक है। तो सोशल फोबिया का भी इलाज है और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती और जो हमेशा के लिए रह जाती है, लेकिन आपकी विल पावर होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपने इलाज के लिए जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक इनिशियल लेवल पे जब भी आप डिस्कम्फर्ट, परेशानी, दबाव फ़ील कर रहे हैं उसी वक्त आप जाके किसी भी साइकोलॉजिस्ट से रुजू कर सकते हैं। लेकिन कई मर्तबा लोग उसको डिनाई करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और वो चीज़ बढ़ती जाती है। तो जब आपकी चीज़ बढ़ जाती है और आपको जो है वो फिर साइकोलॉजिस्ट की नीड पड़ती है, उस वक्त भी अगर आप नहीं जा रहे तो जब मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आप ये समझें कि 3 स्टेजेस होते हैं बीमारी के। एक होता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड से मॉडरेट में आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप उनसे रब्ता करें, रुजू करें, अपनी काउंसलिंग करवाइए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस की तरफ जाइए। लेकिन अगर आप माइल्ड और मॉडरेट पे नहीं जा रहे हैं और अगर आपका मर्ज़ सीवियरिटी पे चला गया तो आपको दवाई लेना ज़रूरी है जो एक साइकाइट्रिस्ट आपको दे सकता है, ठीक है। तो आप अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और ज़हनी सेहत का ख्याल रखें सब।